हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ के सभी कर्तव्यों पर ध्यान दे रहे होंगे। जो आप लोगों के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसको भी कर रहे होंगे अपनी खुशियों के साथ साथ। अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, यानी आपकी जो ड्यूटी से या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रही है टैरोट के माध्यम से। एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस, ठीक है, कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ठीक है, तो देखिए आज की एनर्जी हमारे फुल मून से रिलेटेड है। फुल मून की एनर्जी ही ये पिक हुई है मुझको, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ तो फुल मून से रिलेटेड है। देखिए जैसा कि आपको पता है जब हमारा फुल मून होता है तो उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, यानी कि लोगों के इमोशंस सरफेस पे आते हैं बहुत। एंड आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी हो या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो वो भी सरफेस पे आता है। ठीक है, तो इस टाइम में देखिए इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन एज स्पिरिचुअल जर्नीज में हो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपकी लाइफ में आपका चाक्रास। तो आपका चाक्रास बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है यदि आप स्पिरिचुअल हैं। एंड इस टाइम में आपका मतलब चाक्रास बैलेंस होना ज़रूरी होता है, संतुलित होना ज़रूरी होता है, उसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वर्क करते रहना चाहिए एंड मे भी आप वर्क भी करते हों, लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं कोई ना कोई, तो हमारे चाक्रा में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से ब्लॉकेज आने की वजह से उसमें रुकावट आती है। उस कार्य जो हमारे जो चक्र होता है ना उससे रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आती है, मन नहीं करता एंड उस कार्य को करने का भी मन नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी इस टाइम आपके कौन से चक्रास में ब्लॉकेज आए। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे दो चक्रास की मुख्य रूप से जो एनर्जी स्पीक हुई है मुझको सबसे फर्स्ट बता दूँ थ्रोट चक्रा एंड उसके बाद है हमारा क्राउन चक्रा। ये दो चक्रा मुख्य रूप से सरफेस पे आए हैं जिसमें प्रॉब्लम्स दिख रही है किसी के, हो सकता है किसी को अलग अलग, यानी किसी के क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम हुई हो एंड किसी के थ्रोट चक्रा में, एंड मे भी किसी के दोनों ही चक्रास में प्रॉब्लम हो, यानी किसी एक ही इंसान के दोनों चक्रास ये इफेक्टेड हों, यानी कि क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड, तो ये हमारे गले से संबंधित चीज़ों से है, यानी हमारे बोलने से, हमारे बोलने की स्किल से रिलेटेड है। तो थ्रोट चक्र यानी हमारा विशुद्धि चक्र है एंड ये हमारे गले में है एंड ये हमारा 5वां चक्र है एंड इसका कलर है आसमानी एंड इसका मुख्य काम है हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को ही, यानी अपनी फीलिंग्स या जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें बता पाना। ठीक है, तो जब आपका विशुद्धि चक्र यानी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होगा, यानी कि उसमें कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नेगेटिविटी होगी, उसकी वजह से क्या होगा आप अपनी बातों को क्लियरली बोल नहीं पाएंगे लोगों को, यानी क्लियरली बता नहीं पाएंगे एंड लोगों को समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका बोलने का नहीं मन करेगा बहुत ज़्यादा, जब आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होगा एंड आप मतलब अपनी बातों को क्लियरली बोल नहीं पाएंगे तो लोगों को मतलब उसकी वजह से ना आप क्या करेंगे, चुप रहना पसंद करेंगे, अपनी बातें बोलना ही नहीं पसंद करेंगे, यानी आपको लगेगा कि मेरी बात क्लियर ही नहीं हो रही किसी को तो मैं चुप ही रहूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहने को मन करेगा। एंड सम टाइम ये होता है ना कि आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ है, तो आपका थ्रोट चक्र ही ब्लॉक्ड है तो आप स्टैंड भी नहीं ले पाते, यानी कि अपनी बात लोगों तक बोल ही नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, चुप रहेंगे, साथ ही साथ अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे उस टाइम में, राइट टाइम में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई कि अभी आपको बोलना है, अभी आपके सामने आपको अपनी बात को क्लियर करनी, अपने लिए स्टैंड लेना है, एट अ टाइम आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो क्या करेंगे आप, चुप ही रहेंगे, यानी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपके विशुद्धि चक्र में यानी थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज होगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टैंड नहीं ले पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लोगों से क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एनजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा एंड सम टाइम फियर होगा, चिड़चिड़ाहट होती है ना, गुस्सा आता है जब आप अपनी बातों
बातों को लोगों बता नहीं पाते बिल्कुल क्लियरली एंड अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं। यानी कि आपके जो आपको ना अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। मे बी आप कोई ऐसे इंसान हो, यानी स्पिरिचुअल बीइंग्स हो या चूजन वन हो, या फिर आपका कार्य ऐसा हो जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा अधिक कार्य हो, यानी कि आप बोलकर ही लोगों को अपनी बातें बताते हो या अपनी चीज़, अब आपका काम ही ऐसा हो कि आप बोलते ही हो, यानी कि बोलने से रिलेटेड ही हो आपका काम। तो एंड आपके आसपास के जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो जेलस हो आपके इस स्किल से, यानी इस स्किल से जेलस हो कि आपके पास इतनी अच्छी स्किल्स क्यों हैं, ठीक है, आप मतलब इतना अच्छा कार्य क्यों है। तो देखिए अपना अपना सबका स्किल्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं बहुत सारे लोग आसपास। तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की हो, या फिर आपने ही, आपकी गलती हो, कोई ना कोई चीज़ ऐसी खा रहे हो आप जिसकी वजह से आपका थ्रोट चक्रा इफेक्टेड हो, या फिर किसी के कहने पे खा रहे हो, या फिर किसी के साथ आप जा रहे हो या उनके साथ उनके दिया हुआ खाना खा रहे हो या कुछ खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। समटाइम आपको पता नहीं होता कि सामने वाला आपको क्या खिला रहा है, वो मे बी आपको नुकसानदायक चीज़ खिला रहा हो एंड आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो वो इफ़ेक्टेड करती है क्या, आपके थ्रोट चक्रा को, एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो सिंपल सी बात है, आप अपने कार्यों को सही प्रकार से कर नहीं पाएंगे, यानी बोल नहीं पाएंगे। एंड जब बोल ही नहीं पाएंगे तो अपनी बात लोगों को क्लियर कैसे कर पाएंगे, अपने लिए स्टैंड कैसे ले पाएंगे, ठीक है। एंड आपका मुख्य कार्य बोलने से रिलेटेड हो तो उसमें ब्लॉकेज आएगी एंड आप क्या हो जाओगे, रुक जाओगे। जब बोल ही नहीं पाओगे तो आपका काम ही रुक जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, एंड जिसकी वजह से आपको डिले फेस करना पड़ सकता है अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। या फिर जो आपका कार्य है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो रुक सकती हैं, ठीक है। एंड दूसरा है हमारा क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र हमारे 7वां चक्र है जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में होता है, क्राउन चक्र, ठीक है। एंड ये हमें ईश्वर से जोड़ता है, यानी हमारे आध्यात्मिक लेवल को ऊपर उठाने में मदद करता है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को ऊंचा उठाता है, यानी हमारी जागृति होती है ना, हमारी जो चेतना होती है उसको उच्च करने में हमारा ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान देता है, यानी हेल्प करता है हमें। इस चक्र से जुड़ने के बाद हम डिवाइन से जुड़ते हैं, यानी जिनको भी हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनका नाम लेते हैं, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, उनकी एनर्जीज़ को समझ पाते हैं, पिक कर पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं। एंड जब उस तरीके की एनर्जी से हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारा कार्य ऐसी इस तरह की चीज़ों में लगता है, यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों में, सेवा भाव में, लोगों के लिए कार्य करने में, सहयोग करने में, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, यानी कि सेवा भाव, ईश्वरीय चीज़ों से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उसके लिए हमें सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, साथ ही साथ डिवाइन से जुड़ जाते हैं जब, तो ठीक है। तो हमारा क्राउन चक्र जो कहते हैं ईश्वर का द्वार भी कहते हैं, एंड हमारा 7वां चक्र है, एंड इसका कलर होता है पर्पल, यानी बैंगनी कलर होता है, एंड ये हमें ईश्वर से जोड़ता है, यानी आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है, आपके विजडम को बढ़ाता है। एंड जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जल्दी। कैसे? क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं, एंड उनकी गाइडेंस, उनका मैसेज आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहता है कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप डिवाइनली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, आपका इंट्यूशन पावर, एंड देन आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस में डाला जाता है, आपकी लाइफ में गाइडेंस दी जाती है, आपको टाइम टू टाइम आपको बताया जाता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। तो आपकी उस तरीके की जागृति होती है कि यानी कि आपके सेंसेस जो कहते हैं ना, आपको समझने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आती आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या चीज़ होता है कि देखिए, अगर आपके क्राउन चक्र में ब्लॉकेज आ रही है, देखिए इसका साइन मैं बता देती हूँ। आपको हो सकता है सिर में अजीब टाइप का दर्द हो रहा हो इस टाइम, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड सम टाइम यू फील दैट कि आपको जैसे वॉमिटिंग जैसा हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, ठीक है, इरिटेशन हो रही हो सिर में आपकी बहुत ज़्यादा, एंड सम टाइम आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे झटके से एकदम दर्द होता हो आपके सिर में, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा तेज़ ब्राइट लाइट में रहना पसंद नहीं है, लाइट चुभ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपकी गर्दन से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ तक है उसमें मतलब एक हैवीनेस बना होगा, ठीक है। एंड जब आपका सिर दर्द होगा एंड आपको चक्कर जैसा फील होगा तो आपको वॉमिटिंग जैसा ही फील होगा, ठीक है। एंड नींद भी आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी इस टाइम, डीप लेवल की बार बार नींद आ रही होगी। तो देखिए फुल मून का भी इफेक्ट होता है, फुल मून पे ये सारी
चीज़ें सरफेस पे आती हैं तो आपको क्या करना है, क्लेंजिंग वर्क बहुत ज़्यादा करना है। यानी आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड एंड आपके क्राउन चक्र से रिलेटेड आपको क्लेंजिंग करनी है, साफ़ सफाई रखनी है, उससे रिलेटेड कपड़े कलर जो होते हैं यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, भीड़ भाड़ से दूर रहना, नेगेटिव टॉक्सिक एंड जो इस तरीके की लाइफ आपकी लाइफ को जो कहते हैं ना गलत वे की तरफ ले जाएं, तो उस तरीके के लोगों से दूर रहना, अपनी एनर्जीज में रहना है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, उसको अपनी हीलिंग में लगाना है। ठीक है। एंड देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो आपकी सुरक्षा स्वयं आपके हाथों में। यदि आप अवेयरनेस में आ गए, गाइडेंस में आ गए, आपको पता चल गई चीज़ें, तो आपको ही करना है ताकि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हट सके, आप हील हो सको एंड अपने बैलेंस में आ सको, आपका चक्रा बैलेंस में आ सके एंड आप उससे रिलेटेड कार्य कंटिन्यूसली कर सको। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड मे भी ये किसी एक पर्सन के लिए हो या फिर अलग अलग के लिए भी हो सकता है, तो ये देख लीजिएगा कि आपका कौन सा चक्रा इफेक्टेड है इसमें से एंड कौन सा नहीं। एंड यदि ये दोनों हैं तो आप दोनों से रिलेटेड कार्य करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, ठीक है, एंड हीलिंग अपनी करते रहिए, जिससे कि आप इस एनर्जी से जल्द आउट हो सकें एंड अपने कार्यों को जो आपको ईश्वर ने बता रखा है या फिर आप करते हैं तो उसको कंटिन्यूसली कर सकें। ठीक है। तो ये हमारी आज की एनर्जीज ऑफ द डे, डाउनलोड्स मैसेज फुल मून से रिलेटेड है। आज हमारा फुल मून भी है तो उसी की एनर्जी से पिक हुई है किसी की। तो देखिए आपकी लाइफ में आपका चक्रास बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी, ताकि आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकें। एंड ये आप तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं को बैलेंस रखेंगे। ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है द हेरोफेंट, ठीक है। उसके बाद आया जस्टिस, सेलिब्रेशन यानी 3 ऑफ कप्स, द लवर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देन मैजिशियन, द मैजिशियन एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस एंड बॉटम कार्ड इज डेथ। एंड देन उसके बाद द चैरियट यानी कि विक्ट्रीज कार्ड ही आए हैं यहाँ पे। तो किसी की लाइफ फुल ऑफ विक्ट्रीज यानी विक्ट्रीज से भर गई, यानी कि विक्ट्री उनकी लाइफ में आ चुकी है, सक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि उनकी लाइफ में किसी विक्ट्री के लिए वेट कर रहे थे। यानी ये जस्टिस से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड, क्योंकि जस्टिस कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एंड उससे ऊपर आया है द हेरोफेंट यानी स्वयं ईश्वर बैठ चुके हैं यहाँ पे। जिनकी भी ये लाइफ में आ गया है ना जस्टिस, उनकी लाइफ में ईश्वरीय हाथ है, यानी ईश्वर का पूरा सपोर्ट है। एंड ये प्रोसेस पूरी तरीके से ईश्वरीय है, क्योंकि ये इस चीज़ में जस्टिस पाने के लिए जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी या जो भी दिक्कत चल रही थी उसमें जस्टिस पाने के लिए लंबे टाइम से प्रयास कर रहे होंगे या कर रहे थे। ठीक है। लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इनकी लाइफ में क्या हो चुका है, ईश्वर का पूरा सपोर्ट यानी पूरी एनर्जीज इनके अराउंड फैल चुकी है ईश्वर की, यानी डिवाइनली चीज़ों में पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, यानी कि डिवाइनली चीज़ों में इंक्लूड हो चुके हैं, पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। एंड डिवाइन पर फुली ट्रस्ट यानी 100% ट्रस्ट है इनको पूरी तरीके से डिवाइन पर, कि डिवाइन या भगवान जो भी करेंगे उनके अच्छे के लिए करेंगे, फेवर में ही होगा जो भी होगा। एंड डिवाइन पर इनका पूरा ट्रस्ट हो चुका है। ओके। तो देखिए ये डिवाइनली प्रोसेस है, डिवाइन ने उनकी लाइफ में जस्टिस सर्व कर दी, यानी कि जो भी जिस चीज़ के लिए वो वेट कर रहे थे उनकी लाइफ में वो उनके फेवर में आ चुका है, यानी कि विक्ट्री आ चुकी है, उनकी जीत हो चुकी है उनकी लाइफ में, यानी उनको सक्सेस उस चीज़ में मिल चुकी है जो चीज़ वो जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे एक लंबे टाइम से, कि मेरी लाइफ में ये चेंज आए, ये चीज़ निकले। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, देखिए मैं आगे बताऊंगी क्या चीज़ है। ओके। तो देखिए यहाँ पे द लवर्स दिखा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई उनकी एनर्जीज पिक हुई है, उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, सारी चीज़ों को गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले हैं, यानी कि बहुत सारी हार्डशिप्स देखिए, प्रॉब्लम्स देखिए, डिफ़िकल्टीज देखिए, देन जाके वो बैलेंस हुए हैं। यानी कि जो डिवाइन का प्रोसेस होता है उसको उसमें से निकल कर पूरी तरीके से वो अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। यानी कि देखिए एक इनबैलेंस इंसान होगा ना तो बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, ड्रेन हो जाता है, ब्लॉकेज फील होती है, काम रुक जाते हैं उसके, रोना धोना, बहुत सारे टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब जो इंसान बैलेंस हो जाता है, ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है एंड अपने कार्यों को करता है, वो इंसान पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, उसको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। जस्ट लाइक कि कोई इसे डराने की कोशिश करे तो डरता नहीं है, फियर, एंजाइटी नहीं होती किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, यानी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी हो, आपको गुस्सा चिड़चिड़ाहट हो, तो वो चीज़ भी नहीं होती, क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो। यानी कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ है वो आप पे इफेक्ट नहीं डालती, आप बैलेंस फॉर्म में हो। ठीक है।
या फिर किसी चीज़ का मतलब आपको कार्य आप जैसे कार्य होता है कोई, तो उस कार्य में कोई ब्लॉकेज भी नहीं क्रिएट कर पाता है। यानी कि बैलेंस फॉर्म जब होता है ना, तो उसमें कोई भी आपको इनबैलेंस नहीं कर पाता है किसी भी वे से। कोई नेगेटिव चीज़ कर ले या फिर कोई तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या कुछ भी कर ले, आप इनबैलेंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन पूरी तरीके से दिख रहे हैं। तो डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ चल रहा होता है। डिवाइन आपको हर चीज़ के लिए गाइड करना शुरू कर देती है। यानी कि जैसा मैंने बोला, आपको गाइडेंस और मैसेजेस प्रोवाइड होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ताकि आप अपनी एनर्जीज में रहें, बैलेंस रहें एंड अपनी एनर्जीज को एंजॉय कर सकें, खुश रहें एंड आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी हार्म ना पहुंचा सके। तो डिवाइन जब आपके डिवाइन का हाथ या सपोर्ट या आशीर्वाद होता है, तो आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, ठीक है। तो इस जर्नी की वजह से, द लवर्स जो दिखा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से, आप अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर चुके हैं। यानी अपने ऊपर बहुत सारा कार्य किया है, ठीक है, धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मॉडरेशन में आ गए हैं पूरी तरीके से। एंड ये कार्य हुआ आपके पेशेंस के द्वारा। एंड यहाँ पे देखिए आपके क्राउन चक्रा को ही दिखा रहा है बैलेंस में, बैलेंस कार्ड में, यानी टेम्परेंस में दिखा रहा है कि आपका क्राउन चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस से एक्टिवेटेड है एंड डिवाइन से आप फुली कनेक्ट हो। जैसा मैंने बोला, आपको डिवाइनली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा ईश्वर से कनेक्ट रहने में, ईश्वरीय कार्य करने में, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करने में, आपको विजडम को बढ़ाने में एंड साथ ही साथ सर्व करने में। ईश्वरीय चीज़ें जितनी भी होंगी, आपका मन करेगा कि उस चीज़ को सर्व करें। तो उस तरीके की चीज़ों में आप आ जाते हैं, यानी इस एनर्जीज में आ जाते हैं जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है पूरी तरीके से एंड आप बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाते हैं। आपके चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती है, लाइक जैसे ईश्वर एकदम काम डाउन रहते हैं ना, एकदम शांत रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, उसी तरीके के एनर्जीज में भी आप भी आ जाते हैं, एकदम काम डाउन। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाती है, ना ही आपके सिचुएशंस को ही ख़राब कर पाती है, ठीक है। एंड इसमें सपोर्ट दिखा रहा है आपके आसपास की एनर्जीज, एंजल्स एंड जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा वर्क करती है एंड वो भी आपकी एनर्जीज वाइज वो लोग आपको हर चीज़ गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ओके। तो देखिए आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स का अंत हो चुका है। बॉटम कार्ड में ही डेथ कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का अंत हो चुका है, आपको जस्टिस सर्व कर दिया गया है, यानी कि चेंज आ चुका है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, यानी कि जस्टिस की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ गया है। आप विक्टोरियस बन गए हैं, विक्ट्री हासिल कर ली आपने, जिस चीज़ के लिए आप एक लंबे टाइम से क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। एंड आपकी लाइफ में देखिए यहाँ पे विक्ट्री कार्ड 2 आए हैं, यानी कि द चैरियट भी विक्ट्री कार्ड ही है आपका, यानी कि 2 टाइम डबल कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री आप प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि जस्टिस, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो जस्टिस आपको डबल वे में मिल चुका है, आपके फेवर में पूरी तरीके से आ चुका है। एंड साथ ही साथ आपके पास्ट में जो चीज़ें ख़राब की गई थी आपके लिए, यानी आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की गई, आपके टाइम को ख़राब किया गया, यानी कि आपकी जितनी चीज़ें ख़राब की गई अब वो बैलेंस फॉर्म में भी आ चुकी हैं एंड डबल वे में आपको उसमें क्या मिलने वाली, सक्सेस मिलने वाली है। आपके नाम को लोग सराहेंगे, आपको जानेंगे, पहचानेंगे एंड आपके रियल सेल्फ को जानेंगे कि यस यू आर वेरी ट्रू पर्सन एंड लोगों ने जो आपके बारे में बोला था वो गलत था, ठीक है। तो लोग आपके इस चेंज के द्वारा, यानी जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके माध्यम से आपकी एक अलग पहचान समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि आप हमेशा से ट्रू रहे हैं। लोगों ने जानबूझकर आपके नाम को, आपके काम को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमेशा ट्रू बने रहें, ट्रू सेल्फ में रहें, हमेशा सत्य मार्ग चुने अपने लिए, क्योंकि देखिए बुराई अगर चूज़ करेंगे तो आप भी बुरे बनते देने लगेगी एंड बुराई हमेशा आपको बुराई ही की तरफ ले जाएगी, यानी गर्त जिसे कहते हैं ना, नर्क जैसी लाइफ की तरफ लेकर जाएगी एंड गर्त जैसे खाई में गिरने जैसा हो जाता है, उस तरीके की चीज़ हो जाती है लाइफ में। तो बुराई एंड नेगेटिविटी आपको उधर ही ले जाएगी। तो कभी भी नेगेटिव रास्ता या बुराई नहीं चूज़ करना चाहिए, सिचुएशंस आपकी चाहे जैसी भी हो। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस डिवाइन बीइंग जो भी ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उनकी लाइफ में ना ये लेडी की एनर्जी आ रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है एंड द मैजिशियन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो 2 लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं। तो ये 2 लोग पूरी तरीके से इनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे थे। देखिए आप अपने से रेजोनेट कीजिएगा ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपकी कौन सी जर्नी, यानी कि इस जर्नी के माध्यम ये फीमेल एंड मेल दोनों की किसी की भी एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। इस टाइम में मेल एंड फीमेल दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे
पूरी तरीके से कंफर्म नहीं आएगा कि इसकी एनर्जी से। ओके, तो यहाँ पे दोनों की ही दिखा रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजनेट कीजिएगा कि आपके साथ ये सारी सिचुएशंस मैच कर रही है। तो यदि आप मेल हैं तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। यदि फीमेल हैं तो आपके लिए ये सारे मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में देखिए मैंने बताया डबल कन्फर्मेशन कि विक्टोरियस हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ मुख्य कारण है आपकी लाइफ में जो चीज़ें, जो नेगेटिविटी आने का, यहाँ पे एक लेडी की एनर्जी से आई है, साथ में एक मैन की भी, यानी जैसे कि मैंने बोला एक कपल भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एंड इन्होंने पूरी कोशिश की है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल करने की, तबाह करने की, पूरी तरीके से नज़र रखी है, आपके हर कार्य पर नज़र रखी है ताकि आपके कार्यों को ख़राब करने किया जाए। एंड साथ ही साथ द मैजिशियन ये बता रहा है कि मैनिफेस्ट किया गया है, ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र या नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट की गई हैं, अप्लाई की गई हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में इनबैलेंस हो जाओ एंड नेगेटिविटी की तरफ ही जाओ। ये इनका कार्य था, यानी कि करना। लेकिन इस तरीके की चीज़ें क्या हो चुकी, बॉटम कार्ड दिखा रहा है, अंत हो चुका, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं एंड एक जर्नी में है जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्वयं ईश्वर इसको गाइडेड कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं टिकने देंगे वो, क्योंकि उसके माध्यम से आप कोई ना कोई चीज़ सीखोगे, लर्न करोगे, जानोगे एंड ग्रोथ में आओगे, प्रोग्रेस में आओगे एंड अपनी पहचान बनाओगे। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में होते हैं ना, वो जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, याद रखिए वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स में ही कन्वर्ट होती जाएगी। ये डिवाइनली प्रोसेस है, क्योंकि आप अपने कार्यों को कर रहे हो एंड वो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो उसी नेगेटिविटी को वो ईश्वर आपकी लाइफ में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ब्लेसिंग्स में, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भेजी जाएगी ना, उसके माध्यम से आप ग्रोथ में आओगे, स्ट्रेंथ में आओगे, पावर में आओगे, आपकी स्किल्स डेवलप्ड होंगी। यानी कि एक इंसान को एकदम जकड़ के रख दिया जाए किसी परिस्थिति में, तो क्या करेगा, छटपटाएगा, उससे निकलने की कार्य करेगा, दिमाग लगाएगा, यानी कि उस परिस्थिति से निकलने का हर प्रयास करेगा। तो क्या होता है, आपकी ग्रोथ ही होती है। आप एक जैसे मतलब ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, आप अपने स्किल्स पर दबाव डालते हैं कि ये मतलब वो बाहर आए, बाहर निकालने के लिए वो चीज़ें होती हैं सारी, तो आपको एक दबाव में डाला जाता है ताकि आप अपनी पहचान असली कर सको कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्या स्किल्स एंड क्या खूबियाँ हैं। तो जब आप जान जाते हो तब आप उस पर वर्क करते हो। तो यही प्रोसेस होता है। एंड ये लोग जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा निखरते जाएंगे, यानी आपकी रियल जो ट्रू सेल्फ है ना, वो बाहर आता जाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी खूबियाँ, वो भी क्या होंगी, उसमें भी निखार आएगा, यानी क्लियरिटी मिलेगी आपको हर चीज़ में। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को ईश्वर आपकी ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो आपको लगता है, उनको लगता है नेगेटिविटी है, लेकिन जब आप बैलेंस होते हैं, उस नेगेटिविटी की वजह से आप अपने आप में ही कार्य करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जो ईश्वर उसके माध्यम से सिखाना चाहते हैं। तब आपको समझ आता है, यस, ये नेगेटिविटी नहीं थी मेरे लिए, ये लर्न था, एक लेसन था, ईश्वर द्वारा बनाया गया एक प्रोसेस था, इसके माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ सीखना था। तो जब सीख जाते हैं तब आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में आने वाली ये नेगेटिविटी नहीं थी, ईश्वर का लेसन था जिसको मैंने सीख लिया एंड इसके माध्यम से मैं क्या हुआ, ग्रोथ की तरफ गया हूँ, यानी कि मेरी कोई ना कोई डेवलपमेंट हुई है एंड ये मुझे प्रोग्रेस की तरफ ही लेकर जा रही है, मेरी अबंडेंस की तरफ ही लेकर जा रही है। तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ता जाता है डे बाय डे डिवाइन पे और भी ज़्यादा। एंड इस चीज़ में आप क्या करते हो, और भी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें करते जाते हो एंड आपको बिलीव होता जाता है एंड आप स्टैंड ले पाते हैं खुद के लिए एंड आपको ये बिलीव हो जाता है कि ईश्वर मेरे साथ हैं। ठीक है, तो ये आज का आपके लिए मैसेज है। देखिए, विक्टोरियस हो चुके हैं आप, आपकी लाइफ में जस्टिस भी हो चुका है एंड हर तरीके की नेगेटिविटी का अंत आपकी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इशूज़ हैं, कभी भी नेगेटिविटी ना अप्लाई करें, उसके लिए कभी भी नेगेटिव रास्ता ना चूज़ करें। हमेशा ईश्वर पे बिलीव रखें, ईश्वर ये कार्य करें एंड चीज़ें सही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले होता है ना, तो उस डिले की वजह से इंसान क्या हो जाता है, इनपेशेंस हो जाता है। तो सबसे पहले अपने पेशेंस पे वर्क करें, यानी अपने धैर्य पे वर्क करें। धैर्यवान इंसान ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, धैर्य, हार्डवर्क एंड साथ ही साथ बिलीव। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाती हैं, ग्रोथ एंड आपके सक्सेस की तरफ ही लेकर जाती हैं। कभी भी आपको निराशा में नहीं डालती हैं, बल्कि आपको होपफुल बनाती हैं, लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए स्ट्रेंथ भरती हैं, मोटिवेट करती हैं आपको। तो हमेशा चीज़ें ऐसी चूज़ करें जो आपको सेटिस्फाइड करें, यानी आपको संतुष्ट करें, ना कि आपको ड्रेन करें, आपके अंदर गिल्ट भरें। इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी। आपको
आपको हमेशा ऐसी चीज़ें करनी है जो आपके लेवल को बढ़ाए, ऊपर स्तर को बढ़ाए, ईश्वर से जोड़े, ईश्वरीय चीज़ों से जोड़े, ठीक है। एंड आपको संतुष्ट रखे, आपकी आत्मा को संतुष्ट रखे, ऐसा कार्य करें आप, ठीक है। तो ये आज का मैसेज, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो जैसा मैंने बोल दिया, आपकी लाइफ में आपकी जस्टिस दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आपको सर्व कर दिया गया एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी का अंत कर दिया गया है। एंड अब आपको विक्ट्री ही मिलेगी आगे, क्योंकि यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन आया है विक्ट्री का, एस ऑफ सोर्स एंड द चैरियट, ठीक है। तो आपके जो कहते हैं ना विजय रथ को स्वयं ईश्वर लेकर जा रहे हैं आगे, यानी कि सारथी बनना जिसे कहते हैं ना, तो ईश्वर आपके सारथी बन चुके हैं। तो जब ईश्वर आपके सारथी बन गए हैं तो आपको किस बात का डर है? ईश्वर जाने की वो कहाँ ले जा रहे हैं, तो ईश्वर तो आपको सही जगह ही ले जाएंगे, गलत तो ले भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिलीव रखना है ईश्वर पे एंड धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, बिलीव करते रहना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहला ये आया है ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आ रही है। देखिए आप जस्टिस सर्व हो चुका है आपकी लाइफ में। तो देखिए उसके बाद आया है फाइटिंग। तो देखिए ये मैसेज से मुझे एक मैसेज मिला, यानी फाइटिंग आया। तो एक ऐड आती है, आई थिंक एक ऐड आती है मेरे ख्याल से, जिसमें बोलते हैं कि अच्छे दिनों को लाने के लिए, यानी अच्छे दिनों को लाने के लिए अपनी लाइफ में जो बुरे दिन होते हैं उनसे लड़ना पड़ता है, यानी बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तब जाके आपकी लाइफ में अच्छे दिन आते हैं। तो आपको बोला जा रहा है यदि आपके टाइम ख़राब चल रहा है तो उस टाइम से लड़िए, यानी कि फेस कीजिए, उस टाइम से सीखिए, लर्न कीजिए कि उसके माध्यम से आपने क्या लर्न किया। एंड यहाँ पे मैंने 444 की एनर्जीज देखी है, तो आप देखिए गूगल करके कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम द 444, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है बिलीव। तो आपको देखिए सबसे पहले भरोसा रखना है ईश्वर पे, खुद पे, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी एनर्जीज के लिए, ठीक है। तो आपको बिलीव करके चलना है एंड जब ईश्वर पे बिलीव करते हैं तो आपके सारे काम सही होते हैं। ओके, थोड़ा डिले हो जाता है लेकिन उसमें भी आप कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद है सुन ज़रा। तो आपको बोला जा रहा है चीज़ों को ध्यानपूर्वक से सुनिए जो आपके आसपास हो रही है, चाहे आपकी इंटरनल सोर्स से आवाज़ आ रही हो या फिर आपको गाइड किया जा रहा हो, कोई चीज़ आपको बताया जा रहा हो। तो अगर आप इस टाइम में थोड़ी, जैसे कहते हैं ना, जब आप कन्फ्यूज़न में हो तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक से देखिए, उसमें से कोई ना कोई आवाज़ आ रही होती है, आपको बताया जा रहा होता है कि आपको क्या करना है। इसीलिए ये मैसेज आया सुन ज़रा, ठीक है। उसके बाद एक्शन। तो देखिए एक्शन में आने के लिए चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन हर चीज़ का इलाज है। ओके, आपकी लाइफ में एज ए स्पिरिचुअल बीइंग्स में अगर बोलूँ तो मेडिटेशन ही आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जब मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो आपकी एनर्जीज कनेक्ट होने लग जाती है, ठीक है, ईश्वरीय एनर्जी से, जिनको भी आप मानते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आपसे कनेक्ट हो जाती है तो आपकी लाइफ में सबसे पहले आता है पीस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है, आपका ध्यान शक्ति बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, आपका एक एक चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन के माध्यम से होता है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में तो आप सबसे पहले मेडिटेशन ही करना शुरू करेंगे, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज है। तो मेडिटेशन ही वो माध्यम है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग्स, ठीक है। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। थोड़ा सा फंबल हो रहा है, बहुत देर से थोड़ा एकदम कंटिन्यूसली बोलने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो फंबलिंग थोड़ी बहुत हो जा रही है, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलिए आज का हमारा मैसेज था आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड एंड चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं एंड किस तरीके से आपको किसी भी प्रोसेस में रखा जाता है एंड क्यों रखा जाता है एंड उसके माध्यम से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव एंड क्या ग्रोथ लाई जा रही है, ठीक है। तो बिलीव इन योर गॉड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, एंड देन वर्क। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप्स